हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं एनसीईआरटी का, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2.14। तो 2.14 है हमारा, अ पुलिस वैन मूविंग ऑन हाईवे विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो पुलिस का जो वैन है बच्चों, वो रोड पे चलेगा, और रोड तो ग्राउंड पे है। वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दे रखा है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने मान लिया कि पुलिस की जो गाड़ी है वो आगे जा रही है। ये हमारी पुलिस की गाड़ी है, ये आगे जा रही है, हमारा पुलिस वैन, पुलिस की गाड़ी है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो आगे जा रही है तो इसका डायरेक्शन मैंने मान लिया आई, तो 30 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ आई। आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। डायरेक्शन हमारा आई जो है वो, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये 10 6 3 5 5 5 जा 25/3 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ आई। पुलिस की गाड़ी आगे जा रही है। फिर उसने क्या किया, एक चोर भी आगे भाग रहा है। तो यहाँ पे एक चोर की गाड़ी मैंने लिया जो जा रहा है, यहाँ पे ये चोर की गाड़ी है। इस चोर की गाड़ी जो है, थीफ की गाड़ी है, ये चल रही है कितने से? 192 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो चोर की जो गाड़ी है वो 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। तो चोर का भी तो गाड़ी ग्राउंड पे ही जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा? 192 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ आई, वो भी आगे ही जा रही है। तो इस 192 को भी आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 192 इंटू 5/18। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 160/3 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ आई। फिर पुलिस ने क्या किया, चोर की तरफ रिवॉल्वर तान के उसने फायरिंग कर दिया। तो बुलेट का जो वेलोसिटी है हमारा, मजल वेलोसिटी, वो 150 मीटर पर सेकंड। तो मजल वेलोसिटी होता है बच्चों, यदि कहीं पे भी मजल वेलोसिटी की बात की जाए तो मजल वेलोसिटी हमारा होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन या विद रिस्पेक्ट टू बैरल, बैरल ज़्यादा अच्छा रहेगा, बैरल। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू बैरल, और बैरल किस में है? पुलिस के गाड़ी में। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू बैरल, और बैरल किसके पास, गन किसके पास है? आपके पुलिस के पास। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कितना दे रखा है? ये दे रखा है हमारा 150 मीटर पर सेकंड, ये है। तो कह रहा है कि विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ। तो थीफ को ये बुलेट किस स्पीड से हिट करेगा? मतलब आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ क्या होगा। अच्छा, बुलेट भी तो आगे ही फायर किया है ना, तो बुलेट भी तो आगे ही जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, इसका भी डायरेक्शन हम लोग आई ही दे देंगे। तो पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। चलो तो ये निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं, रफ वर्क। तो रफ वर्क जो हम लोग करेंगे यहाँ पे, वो रफ वर्क क्या होगा तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम लोग। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कितना दिया हुआ है? 150 आई मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेते हैं। और इस एक्चुअली आपको चाहिए क्या यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
इसीलिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस या मजल वेलोसिटी जो है प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कितना है 150 आई। मजल वेलोसिटी के बराबर क्यों हुआ, क्योंकि मजल वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू बैरल। अब बैरल किसका, रिवॉल्वर का। रिवॉल्वर किसके हाथ में, पुलिस के हाथ में। पुलिस किस में है, गाड़ी में है। तो वेलोसिटी ऑफ मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू रिवॉल्वर या वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू बैरल या वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, क्योंकि वो रिवॉल्वर पुलिस के हाथ में है, प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है हमारा, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 25/3 आई। ये आ जाएगा 25/3 आई। इसको जोड़ो तो कितना आ जाएगा 475/3 आई। ये हमारा आ गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आ गया। तो मैंने रफ से ये चीज़ निकाल दिया, अब यहाँ पुट कर दो। इसलिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ, थीफ को क्या लगेगा, कितने से हिट किया उसको। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हमारा है 475/3 आई माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना निकाले हो आप 160/3 आई। तो ये कितना हो जाएगा 475 माइनस 160 कितना हो गया, सॉल्व करोगे इसको तो 3 LCM 475 माइनस 160 ये आपका जाएगा, ये चला आएगा 5, ये आ जाएगा 1, ये 3/3 आई। डायरेक्शन भी तो देना है साथ में आई। तो ये कट गया 105 से। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ, तो चोर को कितने से बुलेट हिट करेगा 105 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। तो यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ग्राफ देख के आप कमेंट कीजिए कि ये ग्राफ किसका है। तो पहला ग्राफ देखिए, पहला आपने देखा कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फिर अचानक डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन होने लगा, घटने लगा, घट के 0 हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में आके फिर वो डिस्प्लेसमेंट उसका कांस्टेंट हो गया। तो ये कब पॉसिबल है, जैसे कोई फुटबॉल को आप किक मारते हो या किसी बॉल को आप बैट से हिट करते हो और वो हिट किया हुआ बॉल जो है वो किसी हार्ड सरफेस से टकरा जाता है। हिट करते हो बॉल को, तो जो ही बॉल को आप हिट किया उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ा आपके हिटिंग से, वो जाके किसी वॉल से टकराया, किसी वॉल से टकराने के बाद उसके जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है रिवर्स होता है, वेलोसिटी डायरेक्शन रिवर्स हुआ, रिवर्स होके फिर वापस जैसे आपने बैट से किसी बॉल को मारा, वो हार्ड सरफेस से टकरा के आपके तरफ वापस आ गया और आपके तरफ वापस आके फिर वो रुक गया। तो उसका ये कंडीशन है, कुछ देर के बाद ये रुक जाएगा, टाइम पास करेगा, पोजीशन चेंज नहीं करेगा। फिर दूसरा ग्राफ जो हमारा है, दूसरा ग्राफ जो हमारा है ये इस तरीके का ग्राफ, ये तो देखो टाइम के साथ देखेंगे यहाँ पे, तो टाइम के साथ इसका वेलोसिटी नीचे घट रहा है, 0 हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में, फिर कुछ देर रुका, फिर वेलोसिटी 0 हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में, फिर कुछ देर रुका, वेलोसिटी इसके 0 हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है हमारा, इस टाइप का जो ग्राफ होता है हमारा, वो किसका ग्राफ है, कोई ऑब्जेक्ट यदि नीचे गिर रहा होता है या किसी ऑब्जेक्ट को आप ज़मीन पे गिरा रहे होते हो, तो ज़मीन पे जब गिर रहा होता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, उसके वेलोसिटी बढ़ रहे होते हैं। और जब वो रिबाउंड करेगा, जब गिरने के बाद जब वो रिबाउंड करेगा तो क्या होगा, इसका धीरे धीरे वेलोसिटी घटेगा और वेलोसिटी घटने के बाद ऊपर जाके इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर रिटर्न वापस आएगा, फिर ये रिबाउंड करेगा। इस तरीके का ये हमारा इसका ग्राफ है। और सी हमारा जो ग्राफ है, सी वाला, वो हमारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अभी कुछ देर के लिए एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है, मतलब 0 एक्सेलरेशन है, फिर अचानक शार्पली एक्सेलरेट हुआ, फिर वो रिटार्ड हो गया और फिर ये रुक गया। तो ये किसका कहानी है, जैसे किसी बॉलर ने बॉल को फेंक के छोड़ दिया, जैसे कोई बॉलर ने, फास्ट बॉलर ने बॉल को छोड़ दिया, फेंक दिया, तो फेंकने के बाद जब वो ज़मीन पे गिरेगा, तो मान लो छोटा बच्चा है, वो अंडर आर्म बॉलिंग कर रहा है, ओवर आर्म नहीं, अंडर आर्म बॉलिंग कर रहा है, तो वो ज़मीन पे बॉल को लुढ़का देता है। तो लुढ़काने के बाद बॉल जो है
वो कुछ देर तक कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, क्योंकि वो ज़मीन पर लुढ़क रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे बैट्समैन है छोटा बच्चा, इस गेंद को उसने हिट किया तो हिट करते ही ज्यों ही हिट किया अचानक एक्सेलरेशन बढ़ गया। फिर वो क्या होगा, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा और वापस ये कांस्टेंट वेलोसिटी से रिटर्न बैक हो जाएगा, स्ट्रेट ड्राइव मारा, उसका ये कहानी है। अब हमारा जो 2.16 है बच्चे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें आपका ग्राफ दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो t इक्वस टू 0, ये मैंने मान लिया, 0 से लेके 1 सेकेंड तक, 0 से लेके 1 सेकेंड तक पार्टिकल जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है। पार्टिकल हमारा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है। तो 0 से लेके 1 सेकेंड तक पार्टिकल हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है। तो एट टाइम दे रखा है t इक्वस टू 0.3 सेकेंड, एट t इक्वस टू 0.3 सेकेंड। तो 0.3 सेकेंड में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, x जो हमारा होगा वो लेस देन 0 होगा। मतलब क्या, 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड मतलब क्या, ये 1 है तो बीच में 0.5 और 0.5 से भी पहले यहाँ पे 0.3 सेकेंड। तो 0.3 सेकेंड में पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जा रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो ग्राफ है ना, यह ग्राफ हमारा साइन का इक्वेशन है। ये ग्राफ हमारा किसका इक्वेशन है, साइन का इक्वेशन है। साइन y इक्वस टू माइनस, यदि ये एम्पलीट्यूड माना ए साइन y इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, ये y इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे आ गया, ये जो ग्राफ है हमारा ये आ गया y इक्वल्स टू माइनस ए साइन के टी, के हमारा कोई कांस्टेंट है। ये साइनोसॉइडल ग्राफ है। तो जो भी ग्राफ साइनोसॉइडल होता है बच्चों, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करता है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन है, ये ओरिजिन जो है हमारा, ये ओरिजिन मीन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से लेकर नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन तक पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहा होता है। तो जहाँ भी आपको साइनोसॉइडल ग्राफ दिखे, साइन के टर्म वाला या कॉस के टर्म वाला, तो समझ लोगे वहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है, एसएचएम हो रहा है। तो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है यहाँ पे, और पार्टिकल किधर जा रहा है, नीचे। 0.3 सेकेंड में, 0.3 सेकेंड में पार्टिकल नीचे जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का है वो नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की ओर है। यहाँ पे एक्स हमारा क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। और जब भी कोई पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा होता है, तो उसका जो वेलोसिटी होता है हमारा, वेलोसिटी जो हमारा होता है वो क्या हमारा होता है, नेगेटिव। और एक्सेलरेशन जो हमारा होता है वो पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जा रहा है, तो एक्स भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी घटेगा। लेकिन एक्सेलरेशन जो हमारा होता है, एक्सेलरेशन वो एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑलवेज मीन पोजीशन की ओर होता है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर हमारा हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव। फिर कह रहा है 1.2 सेकेंड में, तो 1.2 सेकेंड, तो 1 हो गया ये, और ये हमारा हो गया 1.5, तो बीच में यहाँ पे 1.2 सेकेंड में, 1.2 सेकेंड में गौर से देखो, 1.2 सेकेंड में पार्टिकल ऊपर चढ़ रहा है। पार्टिकल जो है 1.2 सेकेंड में किधर जा रहा है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जा रहा है। पार्टिकल जो है 1.2 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जा रहा है। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जाएगा, तो यहाँ पे एक्स हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी का भी डायरेक्शन हमारा किधर है, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर ही है, तो वेलोसिटी भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन तो हमेशा मीन पोजीशन की ओर होता है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर -1.2 सेकेंड, तो -1.2 सेकेंड देखें बच्चों यहाँ पे, -1.2 सेकेंड में, तो -1.2 कितना, -1, आइए -1.2 नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर पार्टिकल जा रहा है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, तो मतलब क्या, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे एक्स का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। वेलोसिटी भी इधर ही है एक्स के अलॉन्ग, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन का पता है कि आपको, एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की ओर होता है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर, तो ये एरो किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की ओर, पॉजिटिव मीन पोजीशन की ओर, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
फिगर 2.14 गिव्स द एक्स टी प्लॉट ग्राफ है। अब यहाँ पे कह रहा है आपको कि कहाँ पे आपको एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट होगा और कहाँ पे लीस्ट होगा। तो एवरेज स्पीड क्या हमारा होता है? एवरेज स्पीड आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड v इक्वल टू हमारा क्या होता है? ds/dt, या v एवरेज हमारा क्या होता है? ΔS/ΔT। तो जहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा होगा। या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारा क्या होता है? स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ। तो जहाँ पे स्लोप ज़्यादा हो जाए वहाँ पे हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या? चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन देखो, सबसे ज़्यादा चेंज इन पोजीशन हमारा क्या आ गया? चेंज इन पोजीशन इन सर्टेन टाइम इंटरवल। तो सबसे ज़्यादा पोजीशन यहाँ पे चेंज हुआ, अचानक धड़ाम से यहाँ पे पोजीशन चेंज हुआ, ड्रास्टिकली यहाँ पे पोजीशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा पोजीशन कहाँ पे चेंज हुआ है? 3 पॉइंट पे इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। तो सबसे ज़्यादा एवरेज वेलोसिटी हमारा कहाँ पे होगा? 3rd पॉइंट पे। और सबसे कम कहाँ पे होगा? सबसे कम वेलोसिटी कहाँ पे चेंज हुआ है? देखो, यहाँ से यहाँ तक गया, बस थोड़ा सा चेंजिंग हुआ इस इंटरवल में। ये शेडेड पार्ट में बहुत ही कम चेंज हुआ है। तो सबसे कम एवरेज वेलोसिटी कहाँ पे होगा हमारा? सबसे कम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कहाँ पे होगा हमारा? सेकेंड इंटरवल में। फिर कह रहा है कि किस में पॉजिटिव और किस में नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव एक्सिस की ओर इस रीजन में लाई कर रहा है। तो 0 से लेकर 2 सेकेंड तक में हमारा जो भी वेलोसिटी होगा एवरेज, वो पॉजिटिव होगा। और 2 सेकेंड के बाद ये जो नीचे वाला 3 है, ये इस रीजन में हमारा एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कहाँ पे, किस इंटरवल में हमारा एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट होगा, किस में एवरेज स्पीड कम होगा। तो सबसे ज़्यादा एवरेज स्पीड हमारा इसमें होंगे और सबसे कम हमारा इस रीजन में होंगे। और इस रीजन तक हमारा सारा के सारा एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव और इस रीजन में हमारा एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.18 कि एक डायग्राम दे रखा है आपका, और ये भी क्वेश्चन आपका 2.17 का ही पार्ट है, इसमें कोई अलग नहीं है। यहाँ भी आपको पूछ रहा है कि कहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, कहाँ पे पॉजिटिव होंगे, कहाँ पे नेगेटिव होंगे। तो सेम डिटो क्वेश्चन आपका 2.17 जैसा ही है ये। अब देखो बच्चों, अब ये जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन है कि विच ग्राफ कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। तो आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन है? आपको पता है कि एक्सेलरेशन ए इक्वल टू हमारा क्या होता है? v/dv/ds। और यहाँ पे रिटार्डेशन की बात हो रही, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो साइन में क्या होगा? -a। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो v/dv हमारा किसके इक्वल हो गए? -a/ds। अब इंटीग्रेट करो, v/dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ -a/ds। v/dv का इंटीग्रेशन क्या हमारा हो जाएगा? v²/2 इक्वल टू -a बाहर निकला, इंटीग्रेशन ऑफ ds। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? s। तो यहाँ से आप निकाल दोगे तो s इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? -v²/2a। तो s इक्वल टू -v²/2a। कंपेयर करो y इक्वल टू -x²। और चूँकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो +c हमारा हो गया, चलो रहने दो, सी नहीं भी दो फिर भी पता चल जाएगा। तो y इक्वल टू -x²। तो y इक्वल टू -x² पैराबोलिक ग्राफ है, और पैराबोलिक ग्राफ में कब कैसा होगा? अपवर्ड, इस तरीके से। तो बताओ इससे मिलते जुलते ग्राफ इसमें हमारा मोर सुटेबल क्या है? ये तो नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, क्योंकि पैराबोला अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है, ये भी इधर है। तो मोर सुटेबल ग्राफ इससे मिलता जुलता कौन है हमारा? ए। हमारा इसका आंसर ए आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेन 2022 जुलाई में पूछा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिया गया है ऊपर किसी वेलोसिटी v से। तो कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट पे जाके, जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा और यहाँ से वापस रिटर्न होगा, तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है? इंस्टेंटेनियसली 0 हो जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 होता है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे g ही लगता है ना। तो इसका मतलब
अब यहाँ पे ऑप्शन खोजो, कोई भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस लेवल से ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगा, सबसे पहली बात। फोर्स हमारा नीचे क्या लग रहा है, mg, फोर्स mg हमारा है नीचे, तो फोर्स भी जीरो नहीं होगा। एक्सेलेरेशन नीचे लग रहा है g, तो एक्सेलेरेशन भी जीरो नहीं होगा। अब बच गया मोमेंटम, तो हाईएस्ट पॉइंट पर मोमेंटम p हमारा क्या होता है, m मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ही जीरो हो गया, मोमेंटम हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है ये आपका इसका आंसर आ जाएगा मोमेंटम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉडी को ऊपर फेंक दिया गया है। जब भी बॉडी को आप ऊपर फेंकते हो तो ऊपर जाते जाते इसका वेलोसिटी v हमारा क्या हो, जैसे u से फेंके हो आप, तो किसी जगह पे वेलोसिटी v हमारा क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी, ऊपर जाते हुए, तो इसका वेलोसिटी घटेगा। फिर मैक्सिमम हाइट पे जाके इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। और फिर जो जो नीचे आएगा तो नीचे आने वक्त v हमारा क्या हो जाएगा, u प्लस जी टी, लेकिन डायरेक्शन इसका क्या होगा, उल्टा, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। तो सबसे बेस्ट ग्राफ कौन सा है, जो ऊपर जा रहा है तो u माइनस जी टी, तो ये ग्राफ ऐसे नीचे, अब मैक्सिमम हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी जीरो, फिर वापस नीचे आ रहा है तो माइनस यू प्लस जी टी, तो ये सबसे सुटेबल ग्राफ हमारा ए पार्ट हो गए। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जेई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एक पैसेंजर ट्रेन है जिसका 60 मीटर लेंथ है। तो एक ट्रेन मैंने मान लिया, पैसेंजर ट्रेन T1, इसका लेंथ कितना है, या T1 A1 मानो, A1 का लेंथ कितना है 60 मीटर, और वेलोसिटी ऑफ A1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 80 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 80 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। दूसरा ट्रेन है A2 जिसका लेंथ हमारा 120 मीटर, और वेलोसिटी ऑफ A2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारा है कितना 30 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, 30 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कि पैसेंजर ट्रेन एक दूसरे को कैसे कंप्लीटली क्रॉस करेगा जब सेम डायरेक्शन में चल रहा हो। तो जब सेम डायरेक्शन में चलेगा तो एक ट्रेन सेम डायरेक्शन, ये ट्रेन है एक ट्रेन हमारा ये है, और दूसरा ट्रेन हमारा ये है। दोनों सेम डायरेक्शन में तभी क्रॉस करेगा जब दूसरे ट्रेन का जो टेल है, पिछला डब्बा जो है, वो पहले ट्रेन के इंजन के पास आए तभी क्रॉस करेगा, ऐसे ही क्रॉस करेगा। इस केस में रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो गए, दोनों ट्रेन का लेंथ जोड़ दो, 60 प्लस 120 कितना आ जाएगा 180 मीटर। अब दोनों ट्रेन आगे ही जा रहा है, यदि VA1G इधर और VA2G इधर, तो कितने देर में क्रॉस करेगा। तो टाइम हमारा क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा 180 मीटर। और जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 80 इंटू 5/18 माइनस 30 इंटू 5/18, इतने सेकंड में ये क्रॉस कर जाएगा जब सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो फिर कह रहा है, ये मैंने मान लिया T1 सेम डायरेक्शन में गया, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जब ये ट्रेन जाएगा तब कहानी क्या होगा। तो जब एक ट्रेन ये है हमारा, फील ले लेना बच्चों, ट्रेन तो पेंटर तो मैं हूँ नहीं, ये ट्रेन A1 है और दूसरा ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कैसे करेगा, जब दोनों का टेल आपस में मिले तभी क्रॉस करेगा ये। तो ये ट्रेन इधर जा रहा है A2, इस केस में रिलेटिव लेंथ भी वही हो जाएगा हमारा, क्रॉस करने के लिए 60 प्लस 120 180 मीटर। यहाँ पे जो टाइम टेकन टू क्रॉस हमारा जाएगा T2 क्या हो जाएगा, रिलेटिव डिस्टेंस 180 बाय अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, जुड़ेगा 80 इंटू 5/18 प्लस 30 इंटू 5/18। अब इन दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है, आप रेशियो आराम से निकाल दोगे इसका। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पैसेंजर ट्रेन है, दो पैसेंजर ट्रेन, तो एक पैसेंजर ट्रेन हमारा है ये कह रहा है कि दोनों, एक ये ट्रेन है, इसको मैंने मान लिया A1,
इसका स्पीड है कितना, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन फर्स्ट कितना स्पीड है हमारा, t1 मान लो, ट्रेन 1 कितना स्पीड है इसका स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो 80 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, मीटर पर सेकंड। इसका लेंथ कितना है हमारा, इसका 60 मीटर है। फिर दूसरा ट्रेन है हमारा, ये ट्रेन 2 है। इसका वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 2 जो हमारा है वो कितना दे रखा है, हमारा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 2 है हमारा 30 किलोमीटर पर आवर, 30 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। और इसका लेंथ कितना है हमारा, ये 120 मीटर। तो कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा, तो टाइम निकालो जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्रॉस करने के टाइम का रेशियो बताओ। तो जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाए, ये भी इधर जाए और ये भी इधर जाए, तो ये दोनों तभी क्रॉस करेगा जब पहले ट्रेन का इंजन और दूसरे ट्रेन का टेल क्रॉस करे। तो पहले ट्रेन का इंजन और दूसरे ट्रेन का टेल जो होता है पीछे वाला डब्बा, वो क्रॉस करेगा, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 60 + 120। तो सेम डायरेक्शन में क्रॉस करने के लिए टाइम मैंने मान लिया t1। तो t1 हमारा क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस, तो कितना होगा 60 प्लस दोनों ट्रेन का लेंथ जोड़ोगे 120। और जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, घटेगा। तो कितना हो जाएगा 80 इंटू 5/18 माइनस 30 इंटू 5/18। तो ये कितना हो जाएगा 180/5/18 कॉमन लो, 80 माइनस 30। तो ये कितना हमारा हो जाएगा 180/5/18 कॉमन लो, 80 माइनस 30 कितना हो जाएगा 50। ये तब t1 होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उस टाइम में ट्रेन कैसे क्रॉस करेगा, एक ट्रेन आगे जा रहा है, दूसरा ट्रेन पीछे जा रहा है, तो दोनों का पिछला डब्बा क्रॉस करे, तब पर भी वहाँ पे रिलेटिव लेंथ क्या होगा, दोनों के लेंथ को ऐड करोगे, दोनों का पिछला डब्बा क्रॉस करेगा, तो मतलब एक ट्रेन इधर जा रहा है और दूसरा ट्रेन इधर जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेगा, जब दोनों का पिछला डब्बा एक दूसरे को क्रॉस करे। तो इस केस में t2 हमारा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, तो कितना लेंथ ट्रेवल करेगा, रिलेटिव 120। अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होता है, 80 इंटू 5/18 प्लस 30 इंटू 5/18। ये कितना हो जाएगा 180/5/18 कॉमन लो, 80 + 30 कितना हो जाएगा 110। तो आपको पूछ रहा है कि t1/t2 का रेशियो कितना होगा। तो t1 हमारा कितना है 180/5/18 इंटू 50 अपॉन t2 कितना है 180/5/18 इंटू 110। ये कटा 5 से 5 कटा, 18 से 18 कटा, ये कितना हो जाएगा 110/50। तो कट के कितना आ गया 11/5। ये हमारा जेई में आया हुआ क्वेश्चन है 11/5। बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे बच्चों। वेलोसिटी हमारा कितना दे रखा है b√x। तो वेलोसिटी यहाँ पे किसका फंक्शन है, x का। इसका मतलब v हमारा क्या होता है बोल तो dx/dt, और ये किसके इक्वल है b√x। x वालों को एक साथ लाओ, इसलिए dx/√x किसके इक्वल हो जाएगा b/dt। अब आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पे, आपको पूछ रहा है कैलकुलेट स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू टाउ। तो यहाँ पे dx इक्वल्स टू bt आ गया टाइम के टर्म में। अब इंटीग्रेट कर दो इसको, तो dx/√x इक्वल्स टू b/dt का इंटीग्रेशन, b तो कांस्टेंट है बाहर निकालो। तो x और टाइम का रिलेशन आपका आ गया, यहाँ पे x और टाइम का रिलेशन आ गया। तो जब x और टाइम का रिलेशन आ गया तो एक बार x और टाइम को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो वहाँ पे इस टाइम का वैल्यू डालोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है।